राधे राधे जी। मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आज मेरे एक पारिवारिक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था चंद्र ग्रहण जो इस साल 2020 30 नवंबर को लगने जा रहा है उसके बारे में जानकारी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसके लिए अवगत कराऊं। इस साल यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। यह मात्र उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना के रूप में जाना जाता है, जबकि धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ग्रहण में लगने वाला सूतक का विचार किया गया है। तो फिर आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि कब है चंद्र ग्रहण और इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही इसका समय जानेंगे कि वह कहाँ कौन सी स्थानों पर रहेगा, और साथ ही इसका पूर्ण रूप से समय जानेंगे कि यह कितने समय तक और कहाँ कहाँ रहेगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। इस बार यह चंद्र ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है। इसी दिन कार्तिक स्नान खत्म होगा। इसके अलावा इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बता दें कि इस बार चंद्र ग्रहण लगेगा, पर यह आंशिक रूप से इसका बहुत कम असर होगा। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है और सोमवार का आखिरी दिन। अब जान लेते हैं कि ग्रहण का आरंभ कितने बजे से होगा। 30 नवंबर को दोपहर 1:04 से यह शुरू होगा और यह समाप्त होगा उसी दिन 30 नवंबर 5 बजे को। यह करीब 1 बजकर शुरू होकर 1:04 से शुरू होकर शाम को 5:22 पर समाप्त होगा। पूर्ण और आंशिक ग्रहण के अलावा इस दिन यह उपछाया मानी जाएगी, जिसका कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं होगा। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर उसकी मात्र उपछाया पड़ती है, इसलिए इसे उतना कारगर नहीं माना जाता। पर कुछ लोग धार्मिक मान्यता के लोग होते हैं जो फिर पूर्ण रूप से ग्रहण हो या ना हो या उपछाया हो, उसमें अपने कार्यक्रम या धार्मिक आस्था को देखकर उसी के अनुसार कार्य करते हैं और वह इस बारे में ज़रूर पूछते रहते हैं। इसके साथ ही यह बता दूं कि यह आंशिक चंद्र ग्रहण या उपछाया इस बार भारत में, अमेरिका, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में रहेगा और यह ग्रहों की दशा, उनकी दिशा और पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण असर छोड़ेगा। इस बार के लगने वाले चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता जान लेते हैं। यह चंद्र ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इस कारण से जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका सीधा संबंध मन पर होता है। चंद्र ग्रहण का असर उन लोगों पर सर्वाधिक पड़ता है जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण पीड़ित हो या कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बन रहा हो। इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। चंद्रमा को ग्रहण के समय अत्यधिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण से चंद्र ग्रहण के समय हवन, जप, तप आदि जाप करवाए जाते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण जैसा कि इस बार है उसके बारे में जान लेते हैं। यह क्या होता है। चंद्र ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, इसे उपछाया कहते हैं। इसके बाद ही चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है। जबकि चंद्रमा की पृथ्वी वास्तविक छाया में प्रवेश करता है तो वास्तविक ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी पर अपना असर। लेकिन इस बार चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में न जाए बिना उसकी उपछाया से ही, यानी बाहर निकल जाएगा। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर केवल इसकी उपछाया मात्र ही पड़ती है, तब उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। इससे चंद्रमा के आकार में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इससे आप चंद्रमा को धुंधली आंखों से भी देख सकते हैं। इसलिए आपको यह तथ्य समझ में आया होगा कि उप चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं या उपछाया चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। के साथ ही यह किस राशि पर सबसे ज़्यादा असर जानेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होने वाला है यह, और यह वृषभ राशि, अन्य राशियों पर भी अपना
प्रभाव तो छोड़ेगा, पर यह वृषभ राशि जो होती है उस पर रोहिणी नक्षत्र को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी खगोलीय घटना का राशियों पर और पृथ्वी पर असर तो पड़ता ही है। जो इस चीज़ को मानते हैं यह सारी राशियों पर अपना हल्का फुल्का असर जरूर छोड़ेगा, पर यह वृषभ राशि, वृष राशि होती है जो, उस पर ज़रूर अपना असर बहुत अधिक छोड़ेगा। हर ग्रहण का सूतक काल होता है जिसमें भगवान के ध्यान और मंत्र और जाप करने का विधान है, पर जो ये इस बार का चंद्र ग्रहण है इस पर सूतक की अवधि नहीं मानी जाएगी। अर्थात यह इसमें किसी भी तरह का, जो लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इस दिन जो कार्तिक पूर्णिमा के लिए व्रत करेंगी, जो कार्तिक स्नान करेंगी और भी ध्यान पुण्य का जो मंत्र जाप का विधान करेंगे, वो लोग अपना पाठ और अपना व्रत चालू कर सकते हैं और किसी तरह का सूतक मान्य नहीं होगा। यह एक मात्र उपछाया ग्रहण है, जैसा कि ज्योतिष विज्ञान में इसको बताया गया है। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। वृषभ राशि में इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मानते हैं उपछाया को या चंद्र ग्रहण को और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या करते हैं, अन्य किसी भी खगोलीय घटना का जरूर हमारे घर परिवार और पृथ्वी पर इसका जरूर असर पड़ता है। तो फिर हर राशि पे कुछ न कुछ असर तो होता ही है, पर इस पर वृषभ राशि पर सबसे ज़्यादा असर होगा। तो वो लोग दान पुण्य में इस बार कर सकते हैं। जो लोग अब करना चाहते हैं वह अपने जो चावल होते हैं, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा होने के कारण और साथ ही इतनी सारे त्यौहार इस दिन होने के कारण जो कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग अपनी राशि के अनुसार, सारी राशियों पर ये प्रभाव करेगी तो हल्का सा, तो उस दिन यह उपाय कर सकते हैं। किसी सफाई कर्मचारी को पहले ग्रहण से पहले चावल अलग से निकाल दे, क्योंकि इस दिन चावल दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। किसी सफाई कर्मचारी को पहले ही चावल निकाल कर नहा धो के जब सूतक लगने के बाद, हालांकि सूतक नहीं लगता है इस दिन, पर जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद वह चावल अपने हाथों से किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। यह सारे कष्टों को और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा और काफ़ी फलदायी होगा। और साथ ही इस दिन जप, तप, ध्यान और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। और साथ ही पीली वस्तुएं और पीली रंग की चीज़ें अवश्य दान करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय माता दी।